साथ निभाना साथिया। लेकिन परी दीदी, हम माँ और दादी के बीच की दूरियां कैसे कम करेंगे? अब तो जो भी करना है वो तुम बच्चों को ही करना है। लेकिन कैसे, वो तो बताओ। माँ जी की नाराजगी कैसे दूर कर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ विद्या? मम्मा, मुझे आपके साथ सोना है। विद्या, मुझे बहुत सारा काम है। तू एक काम कर, तू अपने कमरे में जाके लेट, मैं बस अभी आई। नहीं, मुझे आपके साथ सोना है। चल आजा, आजा, चल। मैं कोकी आंटी को बुला कर लाती हूँ। ये लो। आंटी, गोपी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। क्या? गोपी की तबीयत खराब है? हाँ, उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया। पर उसने बताया ही नहीं कुछ। आप तो जानती है ना कि गोपी बहन अपनी परेशानियों के बारे में किसी से शेयर नहीं करती, इसलिए नहीं बताया होगा। ये कोकी आंटी तो मुंह ही नहीं खोल रही है। गोपी बहन कुछ खा भी नहीं रही है। मैंने बहुत ट्राई करके देख लिया, लेकिन वो मेरी बात मान ही नहीं रही। वो तो बस कोकी आंटी की बात। आंटी, प्लीज आप ही चलकर उन्हें कुछ खिला दीजिए। हाँ कोकिला, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी। बेला फुसलाकर ही सही, उसे 2 निवाले खिला दे। अरे जल्दी करो, छोटी दादी आ रही है। शरीर तो ठंडा है। नहीं दादी, ये देखिए, मम्मा को 102 डिग्री बुखार है। हाँ, विद्या, आप सब लोग यहाँ? तुम लेटी रहो। तुम्हें बुखार है, 102 डिग्री दिखा रहा है ये थर्मोमीटर। हाथ में चिपचिपाहट कैसी? क्या बात है कोकिला? मोटा भाभी, चाय का कप पलंग के नीचे छुपाया है। गोपी का शरीर ठंडा इसलिए क्योंकि सच में इससे बुखार नहीं है। थर्मोमीटर गर्म चाय में डुबाया और दिखाया गया कि 102 डिग्री बुखार है। तो सोच भी नहीं सकती हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोलोगी गोपी। हाँ, जब परिधि का साथ मिले तो झूठ ही बोला जाएगा। नहीं माँ जी, मुझे तो इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं। हे कृष्ण भगवान, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि मुझे धोखा देने के लिए
वो गोपी जो कभी झूठ नहीं बोलती, उससे आज झूठ का सहारा लिया। कोकी आंटी, गोपी बहन की इसमें कोई गलती नहीं थी। तुम चुप रहो। तुमसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? झूठ, धोखाधड़ी, फरेब, और तुम बच्चों, परिधि के इस झूठ में तुम सभी ने साथ दिया। गलत किया तुम लोगों ने। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। कोकी आंटी वो बस, हमारे घर के मामलों से दूर रहो, उसी में तुम्हारी भलाई है। कुछ भी करूं, हर बार गलती हो जाता है। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? गोपी बहन, मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि आपका और कोकी आंटी का रिलेशन बेटर हो जाए, बस इसलिए मैंने। गलत किया तुमने। मेरे और माँ जी के बीच आने की किसी को भी जरूरत नहीं है। मैं खुद से ये सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, समझे तुम? परिधि, परिधि, सॉरी। कितनी बार समझाया तुम, झूठ का सहारा लेके कोई भी चीज सही नहीं हो सकती। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम जो कुछ भी कर रही हो मेरी भलाई के लिए कर रही हो। तुम यही चाहती हो ना कि मेरे और माँ जी के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। पर परिधि, जैसे कि मैंने तुम्हें हर बार कहा है, तुम्हारा इरादा गलत नहीं था, पर झूठ बोल के किसी भी समस्या का हल नहीं निकल सकता। तुम देख लेना, माँ जी और मेरे बीच की दूरियां जल्द से जल्द मिट जाएगी। पर गोपी बहन, आपके और कोकी आंटी के रिलेशन में जो दूरियां आई हैं वो मेरी वजह से आई हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ। मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं परिधि, बच्चों जाओ, तुम लोग भी अपने कमरे में जाओ। सॉरी बड़ी मम्मा, सॉरी मम्मा। कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना। चलो जाओ। परिधि, देवर जी ने खुद तुम्हें यहाँ से जाने से रोका है, इसलिए तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। नहीं गोपी बहन, वो तो जिक्स राधा को सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ रोका। वो तो बस देवर जी कहते हैं, सच बात तो कुछ और ही है। मुझे ऐसा लगता है परिधि कि देवर जी और तुम्हारे बीच एक ऐसा रिश्ता जुड़ चुका है जिससे वो तुमसे दूर भी नहीं रह सकते। सच? हाँ परिधि, पर इस रिश्ते को देवर जी के दिल से जोड़ना ये तुम पर निर्भर करता है। देखो परिधि, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये रिश्ता सिर्फ एक पति पत्नी का ही हो सकता है। ये एक दोस्ती का रिश्ता भी हो सकता है, एक हमदर्द का रिश्ता भी हो सकता है। पर जो भी, तुम्हारे और देवर जी के बीच एक ऐसी डोर बन चुकी है जिसे ना तुम तोड़ सकती हो ना ही देवर जी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।